अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिसेंटली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आए हैं और आपने अपना अकाउंट अपने ब्रोकर के साथ ओपन किया है, तो आज की डिस्कशन आपके लिए है। आज हम बड़े तफसील के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप 1.5x पे वीडियो को कर लें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। अगर आपको इन्वेस्टिंग के हवाले से या स्टॉक सिलेक्शन के हवाले से रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज की हमारी डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल के बारे में है। तो डाटा पोर्टल आपके सामने ओपन है और उसका यूआरएल आपके सामने लिखा हुआ है dps.psx.com.pk। जब आप इसको टाइपिंग करते हैं तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होता है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सम टाइम आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होता है इस सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना, कंप्रीहेंड करना और जानना कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बड़े ही आसान और सलीक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जो टैब आ रहा है टुडेज़ समरी का, इसके अंदर आपको एक जो चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आएगी वो इंडेक्स का ये नंबर है। अक्सर आपने टीवी पे भी और अपने दोस्तों में सुना होगा, यार इंडेक्स आज इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया है, जैसे आज 972 पॉइंट्स ऊपर गया है, या इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चला गया है, 1,17,974 पे चला गया है। तो ये जो नंबर है बेसिकली आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डाटा पोर्टल के अंदर मिलता है। और उस पर्टिकुलर दिन जिसमें आप ये डाटा पोर्टल एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको उस दिन की सारी कहानी ये बताएगा। सबसे पहले ये बताएगा कि आज की तारीख में इसने हाई कितना लगाया, जैसे 1,18,000 का हाई था, 1,16,000 का लो था। वॉल्यूम्स इसमें आपको बड़े क्लियरली मेंशन है। 1 साल में चेंज कितना है, 80% चेंज है। यानी अगर आज की तारीख में इंडेक्स हमारा 1,17,000 में है, तो 1 साल पहले तकरीबन ये आपको 60 से 65,000 के दरमियान या 62,000 या 55,000 के दरमियान मिल रहा था। तो प्रीवियस क्लोज़ पिछले दिन क्लोज़ कितने पे हुआ था, 1,17,000 पे। डे रेंज आज के दिन में रेंज कितनी है, और 52 हफ्तों की, पिछले 52 हफ्तों की, वो ये जो 80% आ रहा है, ये 64,940 था आज से ठीक 12 हफ्ते पहले, और आज की तारीख में इसने हाई लगा दिया 1,18,000 का। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मौजूद है। इस साइड के ऊपर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपको एक ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है इस सारे डाटा की। अगर आप डेली के ऊपर देखें तो आज की तारीख में इंडेक्स ओपन हुआ 1,16,000 पे, जो यहाँ आपको लो नज़र आ रहा है 1,16,882, 1,16,000 का लो लगाया और फिर इसने हाई लगा दिया 1,18,243, जो आपको यहाँ इस जगह नज़र आ रहा है। तो आज की सारी रुदात इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रही है। अगर आपने महीने का देखना है तो आपके सामने ये मंथली की डिटेल आपको दिखाएगा, जिसमें 1,11,000 का लो लगाया 3 मार्च को इंडेक्स ने, और अभी आज की तारीख में दोबारा 1,17,000 पे खड़ा है, और ये 6 महीने का है। तो 6 महीने में जैसे आप देखेंगे स्टॉक एक रेंज ये पीएसएक्स एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है कि एक रेंज के अंदर आके खड़ा हुआ है इंडेक्स। यानी पिछले अक्टूबर से अगर आप देखें तो अक्टूबर से 81,000 से इसने स्टार्ट किया था और आज की तारीख में 1,17,000 पे आके खड़ा हुआ है। वाईटीडी का मतलब है ईयर टिल डेट, टिल टुडे, आज के दिन तक क्या सिचुएशन है। उसके बाद ये 1 साल की सारी परफॉर्मेंस है। ये अप्रैल से लेके पिछले साल 20 मार्च को 65,000 पे इंडेक्स था और आज डबल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल के करीब है। 3 सालों की कारकर्दगी आप देखें तो ये 3 सालों की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और फिर 5 सालों की एक जर्नी देखें तो लंबी कंसोलिडेशन इंडेक्स ने की है, और उसके बाद एक बड़ी ही मैसिव किस्म की रैली अपसाइड पे इंडेक्स ने दी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको केएसई 100 के बारे में है। जब हम केएसई 100 कहते हैं तो केएसई का मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज और 100 का मतलब है 100। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो 100 बड़ी कंपनीज हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस है, और इंडेक्स उन्हीं 100 कंपनीज से मिल के बना होता है।
उसके बाद हम अगला इंडेक्स देखें तो आल शेयर इंडेक्स है, तो इसकी भी सेम वैसे ही इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है कि एस सी 30 के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो 30 बड़ी कंपनीज हैं उनके बारे में उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का इंडेक्स मॉनिटर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो KMI 30 है, कराची मीज़ान इंडेक्स 30। तो इसको हम आगे ब्रीफली चल के डिस्कस करेंगे। तो इन ए नटशेल सारी ये जो पहला टैब है इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन इंडेक्स और इंडेक्स के जो बड़े कंपोजिट इंडेक्स और इंडेक्स के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो आज के दिन में आज की तारीख में यानी 19 मार्च को इन जो एक्टिव स्टॉक्स थे उनकी टॉप एडवांसर्स और टॉप डिक्लाइनर्स उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर जो टैब है ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये आपको बताती क्या है? ये बता रही है आपको कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेनी है और आपको 600 या 500 600 जो स्टॉक्स हैं उनमें जाना नहीं है, उनमें आपने एनालाइज़ नहीं करना है, आपने ये देखना है कि कौन से आज की तारीख में बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट हुआ और जिनमें प्राइस चेंज बड़ा कम्प्रिहेंसिव और मैसिव रहा है। तो ये जो टैब है, ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में देगा और आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने करनी है, तो इस आसान से टेबल से ना आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो 8 से 10 स्टॉक्स हैं और यहाँ 8 से 10 स्टॉक्स हैं, ये 20-22 स्टॉक्स आपको एटलीस्ट 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे चूज़ करने का मौका फराहम करेंगे कि जहाँ आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है या वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, उसको फिर हम दोबारा एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करेंगे। और टॉप डिक्लाइनर्स इन स्टॉक्स को आपने अवॉइड करना है। तो ये जो आपको टैब है टॉप मार्केट परफॉर्मर्स का, यहाँ आपको आज की तारीख में जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अच्छा, आप एक और चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे कि आप जो टिकर सिंबल है या स्क्रिप्ट सिंबल है उसके साथ XD लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको या NC लिखा हुआ आगा। तो XD का मतलब क्या है? अगर XD का इस बैंक ऑफ पंजाब को मैं ओपन कर लूँ और इधर से मैं हैस्कोल को ओपन कर लूँ, तो XD का मतलब है एक्स डिविडेंड कि इस कंपनी ने या इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दिया है, तो वो XD का मतलब ये है कि आप को पता चल जाए कि ये कंपनी है, इसने अपना डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और एनसी का मतलब क्या है? ये नॉन कंप्लायंट कंपनी है, यानी जो एसईसीपी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रही। तो इस तरह की कंपनीज़ को आपने अवॉइड करना है, जो नॉन कंप्लायंट कंपनीज़ हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स या उनकी जो मैनेजमेंट है, वो इतनी काबिल नहीं है कि वो कंप्लायंस के चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें और यानी इस तरह की कंपनीज को आपने अवॉइड करना है जो नॉन कंप्लायंट या रेड कैटेगरी में आ रही हो। तो XD का मतलब आपको पता चल गया है। ये आपको एक्स डिविडेंड जब कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो उस का एक टिकर आपके सामने या नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा होता है और NC का मतलब है नॉन कंप्लायंट। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये फिक्स इनकम मार्केट परफॉर्मर्स हैं। इसको आप फॉर द टाइम बिंग पार करें। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो टैब है वो है वॉच लिस्ट का। तो यहाँ आप 10 कंपनीज को ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में और आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में उन उन कंपनीज के शेयर्स में कैसी चेंज आने वाली है। जैसे आज की तारीख में मैं ये ओपन कर लेता हूँ पेल, ठीक है, पाक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ टाइप किया, उसका सिंबल टाइप किया तो ऐड हो गया। अगला मैं ऐड करता हूँ MEBL, ये आपके सामने आगे लिखा हुआ आ गया। मीज़ान बैंक, इसको मैंने ऐड किया, ये दूसरा आ गया। इसी तरह मैं तीसरा ऐड करता हूँ एंग्रो OH, तो ये तीसरा आ गया। चौथा मैं ऐड करता हूँ FFC फौजी फर्टिलाइजर। पांचवा मैं ऐड करता हूँ नेशनल फूड्स, तो ये फूड सेक्टर की एक कंपनी आ गई। छठा मैं ऐड करता हूँ GHGL गनी ग्लास, इसको मैं ऐड करता हूँ, ये आ गया। इसके बाद सातवां मैं ऐड करता हूँ लेट्स से सिस्टम्स लिमिटेड, IT का लीडर स्टॉक आ गया है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं एक और कंपनी को ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से कहता हूँ मैं नेटसोल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये कंपनीज़ कुछ मैंने यहाँ ऐड कर ली और आपको पूरे इंडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8-10 कंपनी अपनी पोर्टफ़ोलियो में रखना चाह रहे हैं और आपको जानना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में आज के दिन में क्या हुआ, तो आपको एक नट शेल में एक वॉच लिस्ट में मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। नट शेल में आपके पास सारी जो फ़िल्टर हुई हुई इन्फॉर्मेशन है यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो आपके सामने मार्केट वॉच का एक 2 टैब बने हुए हैं, एक रेगुलर मार्केट है और एक फ्यूचर्स मार्केट है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे रेगुलर मार्केट को। अब रेगुलर मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ एक फ़िल्टर बाय का ऑप्शन है और वहाँ सेक्टर और इंडेक्स है। तो अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखना चाहते हैं कि कंपनीज़ हर सेक्टर में लाइक, तो तकरीबन पीएसएक्स में 32 से 35 सेक्टर्स हैं और उन हर सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंपनीज़ मौजूद हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो इसमें तकरीबन 8 से 10 कंपनीज़ यहाँ आपको लिस्ट हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, इसमें 11 कंपनीज़ आ रही हैं आपको नज़र। इसी तरह आप केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है, इसमें 6 कंपनीज़ आपको नज़र आ रही हैं। सीमेंट का एक बड़ा सेक्टर है, तो इसमें 19 कंपनियाँ आपको लिस्टेड नज़र आएँगी। तो इसी तरह आपने अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जानना है या पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको सेक्टर की नहीं बल्कि इंडेक्स जो आपको मैंने बताया, जिस तरह आप मुख्तलिफ केएसई 100 है, केएसई 30 है, केएमआई 30 है, तो उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे? तो सिंपल आपने दे यहाँ जाना है और यहाँ से केएसई 100 आपने सेलेक्ट करना है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 100 कर देता हूँ, तो आपको 100 की 100 कंपनीज़ हैं, वो यहाँ लिस्ट हो जाएँगी। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके सामने आ जाएगी। ये पूरी 100 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिनके अंदर जो जो केएसई 100 में है। इसी तरह अगर आपको चाहिए, आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ देखना चाहते हैं, केएमआई 30, तो ये केएमआई 30 में ये कंपनीज़ हैं, 30 बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपको शरिया कंप्लायंट भी हैं और इस्लामिक असूलों के तहत ये काम करती हैं और आपको ये एक फैसिलिटी देती हैं कि आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ में काम कर सकें। तो आपके सामने शरिया कंप्लायंट इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह अगर आपको ये जानना है कि पाकिस्तान की कौन-सी बड़ी कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड देती हैं, तो आपने सिंपली यहाँ से पीएसएक्स डिविडेंड 20 को चूज़ करना है और यहाँ आपको नज़र आ जाएँगी वो कंपनीज़ जो अच्छा डिविडेंड देती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो सारी कंपनीज़ यहाँ इस इंडेक्स में मौजूद हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। आपको डिटेल के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मौजूद होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हैं तो टुडेज़ समरी मार्केट का जो टैब है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो आज के दिन की जो समरी है वो आपके सामने आएगी। तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो कुछ भी मार्केट के अंदर हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। ट्रेडिंग पैनल पे जाएँगे तो आपके सामने ये ट्रेडिंग पैनल खुल जाएगा कि कितने स्टॉक्स में किस तरह का लेन-देन आज की तारीख में हुआ है, रेगुलर कितने में हुए हैं, फ्यूचर्स में कितने सौदे हुए हैं, इसी तरह ऑड लॉट्स कितनी उठी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मौजूद मिलेगी। उसके बाद अगर आप इसी के नीचे सेक्टर समरी पे जानना चाहते हैं कि सेक्टर समरी में आज क्या हुआ, किस सेक्टर में कितना काम हुआ, तो सेक्टर वाइज़ टर्न अराउंड आपको यहाँ बताएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8 कंपनीज़ के शेयर्स में इज़ाफ़ा हुआ, 2 कंपनीज़ के शेयर में डिक्लाइन हुआ और जो 0 कंपनी है वो अनचेंज थी। तो अब आपको यहाँ ये पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टेबल से कि सबसे ज़्यादा चेंज है वो किस सेक्टर में हुआ है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-सा ज़्यादा जो सेक्टर है उसके अंदर चेंज आया हुआ है या ज़्यादा कंपनीज़ में काम हुआ है। तो टेक्सटाइल स्पिनिंग में हुआ है ज़्यादा काम, उसके बाद शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, उसके बाद ये बड़े सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग और कमर्शियल बैंक्स जिनमें ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है? तो ये आपको सेक्टर वाइज़ डिटेल यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आप स्टॉक स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक स्क्रीनर भी बड़ा अच्छा टूल है। कि आप मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज़ को चूज़ करें। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ, आपको चाहिए प्राइस के हिसाब से आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो प्राइस के हिसाब से आपके पास आ जाएँगे और यहाँ से मैं मार्केट कैप को करता हूँ कम, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट
कैप कम होगा तो नंबर ऑफ शेयर कंपनीज भी यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और यहाँ से मैं सेक्टर चूज कर देता हूँ ऑटोमोबाइल का। तो आपके सामने जस्ट मेरे साथ जुड़े रहें। पीई रेशो, ईयरली चेंज और केएसए 100, तो ये आपके सामने जो प्राइस है उसके हिसाब से इसने आपको लिस्ट करके दे दिया है कि मार्केट कैप इस कंपनी इन कंपनीज का जो मैंने सेक्टर चूज किए हैं ऑटोमोबाइल असेंबली में 282 बिलियन का मार्केट कैप हो, उसकी रेंज में मार्केट कैप होना चाहिए। प्राइस रेंज मैंने बता दिया इसको, ईयर चेंज इसको मैंने बताया, पी रेशो बताई है आपको। तो उसके सामने इसने ये 5 कंपनीज आपको चूज करके दे दी हैं। एच कार है, साजगार है, मिलर ट्रैक्टर है, एटलस होंडा और इंडस। इसने बताया कि मार्केट क्या है 43.7 बिलियन का है, 34% चेंज आया है। साजगार में 67 बिलियन का 171% का इसने चेंज दिया है। मिलर ट्रैक्टर 112 मिलियन की कंपनी है मार्केट कैप के साथ, 2% जिसने चेंज दिया है। एटलस होंडा 112 बिलियन की कंपनी है और इसमें 130% का चेंज आया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको स्टॉक स्क्रीनर में मिल जाएगी। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए स्टॉक्स का तो आपके सामने हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। आप यहाँ कोई सिंबल टाइप करें, लेट्स से मैं मीज़ान बैंक टाइप करता हूँ और मैं कहता हूँ उसको कि नवंबर 2021 का मुझे डाटा दो। तो आपको ये सर्च के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो नवंबर 2021 की सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है कि स्टॉक ने कैसे मूव किया या कैसे बिहेव किया है इस पर्टिकुलर मंथ में। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो ग्राफ एलिजिबल स्क्रिप्ट्स हैं और ये सारे जो ट्रेडेबल्स हैं उसके बारे में, रेगुलर डिलीवरेबल्स इक्विटी, यानी इसमें आप कैश में आपने बाइंग और सेलिंग करनी है, आप इसमें फ्यूचर में नहीं कर सकते और ये फ्यूचर की हैं। तो जो फ्यूचर में जो कंपनीज हैं जिनमें आप बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है यहाँ। और आखिर में ग्राफिकल व्यू है। तो ग्राफिकल व्यू में आपको पूरी सेक्टर की टॉप सेक्टर्स की कंपोजिशन बताई है। टॉप 10 सिंबल्स यहाँ बता रहे हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा और सबसे कम वॉल्यूम इमेज में लगा। और ये टॉप 10 सिंबल्स हैं, यानी इन 10 कंपनीज में सबसे ज़्यादा आज शेयर्स का लेन देन हुआ है। उसके बाद हम अगला टैब अगर जाएं तो हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब है वो है कंपनी अनाउंसमेंट के टैब के अंदर कंपनी अनाउंसमेंट। तो यहाँ आपको अगर आपने कंपनी की कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन या कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको चाहिए तो आप सिंपली अनाउंसमेंट पे आए और कंपनी अनाउंसमेंट पे क्लिक करें। और आपने लेट से जानना है सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में कि इस कंपनी ने इस साल में कितनी कोई अनाउंसमेंट इशू की है। तो अब रिसेंटली 14 मार्च को इसने एक बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट दिया है। इसी तरह 12 मार्च को सिस्टम लिमिटेड ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट है, फरवरी को। तो यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में यहाँ मिल जाएगी एक ही जगह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है जो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंपनीज का स्टेटस है, लिस्टिंग स्टेटस आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में लिस्ट हुई हुई है, ठीक है ना। तो आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद होगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं अगला जो है टॉपिक, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है कंपनीज की तो वो आपको 2024 के साल की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपको 2025 की करनी है, अभी तक स्टिल ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ बीएसएक्स पे, 2024 इसके साल की सारी आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद आपके सामने एनालिसिस रिपोर्ट भी है, ऑनेस्टली जिसको मैंने रिव्यू नहीं किया, चेक कर लेते हैं। तो ये 2024 की एनालिसिस है इंडेक्स को लेके। लेट्स सी, इसको हम ओपन करते हैं और ये 2024 का पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको इस एक्सेल स्प्रेडशीट में मिलेगी। लेट्स सी इसमें क्या नज़र आता है। तो आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है कंपनीज के टोटल डाटा के बारे में, ठीक है। यानी 2024 में जो कंपनीज ने जिस तरह की भी परफॉर्मेंस दी है, उनका पेड अप कैपिटल क्या था, फेस वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ शेयर क्या थे, इक्विटी, टोटल एसेट्स कितने थे, ठीक है। तो अगर आप इन कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन आप कॉपी करके
और इसको एक्सेल में और पिवट टेबल में रिफ्लेक्ट करें तो आपको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो इन अ नटशेल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ इस पर्टिकुलर डाटा पोर्टल को यूज़ करते हुए काफ़ी कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर कर सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बेहतर पता हो पीएसएक्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप इस वीडियो को बड़े आराम से तहम्मुल से देखें और आपको इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।